मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घुसपैठिया मुक्त यूपी का संकल्प जल्द ही पूरा होता नजर आ रहा है। मेरठ से बनारस तक मैपिंग हो रही है। प्रशासन के साथ साथ यूपी पुलिस हर उस शख्स के दस्तावेज को खंगाल रही है जिस पर किसी तरह का शक है। कमरा हो या तहखाना, हर जगह चेकिंग चल रही है। पूरी खबर नवभारत के एजेंडा के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। लोग तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में 2 लोग यहाँ रहते हो। बाकी परिवार वाले कहाँ रहते हैं? गाँव में। कौन सा बोंगी गाँव? तुम्हारा गोलपरा है। इधर वाले कहाँ हैं सब? हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को। बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये लोग तो आपके हितैषी नहीं है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के हितैषी हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सत्ता के शीर्ष पर बैठे नायकों का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। देश में न घुसपैठियों के लिए कोई जगह है, न ही देश के संसाधनों पर उनका कोई हक। जो कोई भी अवैध तरीके से हिंदुस्तान में चोरी छिपे अपनी पहचान बदल कर रह रहा है, उन्हें हर हाल में सीमा पार जाना ही होगा। ग्राउंड जीरो पर इसका डायरेक्ट असर भी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल, जहां भी घुसपैठियों का जाल है, जबरदस्त एक्शन हो रहा है। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां पुलिस का बड़ा वेरिफिकेशन ऑपरेशन चल रहा है। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में 2 लोग यहाँ रहते हो। बाकी परिवार वाले कहाँ रहते हैं? गाँव में। कौन सा बोंगी गाँव? तुम्हारा गोलपरा है। इधर वाले कहाँ हैं सब? बस्तियों में रहने वाले एक एक शख्स से उनके दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है, वो चाहे प्लास्टिक का बिजनेस करता हो या फिर कबाड़ का धंधा। पुलिस हर शख्स से उसकी पहचान पूछ रही है। यहाँ काम करते हैं। अब ये तुम्हारी जमीन है? नहीं जी, मैं तो किराए पे मेरा प्लास्टिक का काम। वेरिफिकेशन ड्राइव में लोगों के आधार कार्ड, पहचान पत्रों की जांच की जा रही है। साथ ही जो संदिग्ध हैं, उनके दस्तावेजों की फोटोकॉपी पुलिस अपने साथ रख रही है, जिससे उन्हें क्रॉस वेरीफाई करवाया जा सके। अभी बाद में फिर गिनती होगी कि कितने आधार कार्ड और किसने नहीं दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जाओ वाला नंबर फोटोकॉपी करा के लाओ तोड़ के। बाबू एक पुलिस वाला साथ जाएगा इनके। मेरठ ही क्यों, यूपी के बहराइच के भी बस्तियों में इसी तरह का अभियान चल रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को शक है कि इंटरनेशनल बॉर्डर नजदीक होने की वजह से यहाँ फर्जी दस्तावेजों के सहारे बड़ी तादाद में विदेशी नागरिक न सिर्फ बस चुके हैं, बल्कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के साथ वोटर लिस्ट में भी अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। इनके सत्यापन के दौरान नाम और आधार कार्ड नोट किए जाते हैं। इनके जो आईडी कार्ड लिया जाता है उसे संलग्न कर इनके मूल जनपद प्रेषित किया जाता है, जिससे कि वहां अगर इनके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास हो या कोई इनके विरुद्ध घटनाएं हो या ये वहां के मूल निवासी है या नहीं, इसकी जानकारी पुलिस को प्राप्त हो सके। सत्यापन के पश्चात यदि किसी प्रकार की अनियमितता इसमें पाई जाएगी तो इसमें कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल अभी तक ऐसे 6,500 लोग हैं जिनके आईडी और डिटेल्स हमने नोट किए हैं और संबंधित जनपदों को ये निरंतर भेजे जा रहे हैं। पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम द्वारा, और लगातार हम लोग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और जांच चल रही है। खास करके इस विषय पे हम लोगों की जांच ज्यादा फोकस है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपराधिक मनोदशा का हो और यहाँ का न रहने वाला हो, बॉर्डर क्षेत्र पर इस बात की संवेदनशीलता और रहती है, तो वहाँ पर भी गहनता से ये कार्रवाई लगातार की जाए। दिन ही क्यों, रात के घुप अंधेरों में भी यूपी की बस्तियों में इन दिनों चेकिंग चल रही है। एक एक दस्तावेज को वेरीफाई किया जा रहा है। चुन चुन कर घुसपैठियों की पहचान की जा रही है।
वाराणसी में बाकायदा ऑपरेशन टॉर्च के जरिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तलाश की जा रही है। जिले के टॉप अफसरों के साथ पुलिस के जवानों ने 50 झुग्गी झोपड़ियों की तलाशी ली। आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? दो लड़का, एक लड़का यहाँ, एक लड़का नहीं। बुला लो, कौन सा लड़का आ जाओ इधर। लड़का लोग है। ये घर कितने लोग रहते हो? कितने जने रहते हो? हम लोग हाँ। सब मिलके। कितने लोग रहते हो? उसका 4 बच्चा, वो 5, इसका 2 बच्चा, ये दोनों 4, 9 हो गया। बुलवाई 2 जने 11 हो गया। कौन आया है सर इसे? पता नहीं सर, 15 साल से रह रहे हैं। सबसे ज्यादा इन बस्तियों में रहने वालों के आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर समेत उनकी नागरिकता से जुड़े तमाम जानकारी इकट्ठा की गई। जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं मिले, उन्हें पुलिस ने चिन्हित करते हुए जांच सूची में शामिल कर लिया। ऐसी ही तस्वीर मुजफ्फरनगर से भी सामने आई। दिल्ली से भाग के यहाँ क्या करने आए हो? मैंने काफी दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 25-30 साल हो जाएंगे यहाँ पे रहते हुए। एक और घुसपैठियों की पड़ताल तो दूसरी तरफ एसआईआर के जरिए घुसपैठियों पर स्ट्राइक। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि देश के भीतर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी रोहिंग्या ने अपना अड्डा बना रखा है। यूपी में देश की सबसे बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में यूपी में भी घुसपैठ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब भी इन घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन की बात होती है तो विपक्ष भड़क जाता है। आप आधार को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है? इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ के पिछले कुछ भाषणों पर गौर करें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि घुसपैठ के खिलाफ एक्शन का प्लान योगी के दिमाग में बहुत पहले से आकार ले रहा था। वो यूपी और यूपी के बाहर चुनाव प्रचार के दौरान भी कई बार अपनी सोच जाहिर कर चुके हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि देश के भीतर घुसपैठिए हैं। नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक वो हर जगह फैले हुए हैं। तो क्या उन्हें खोज कर बाहर नहीं निकालना चाहिए? नवभारत की टीम ने यही सवाल जब यूपी के लोगों से किया तो जवाब क्या मिला, इसे भी सुन लीजिए। सीएम ने कहा है कि जो भी घुसपैठिए अवैध रूप से देश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन सबको वापस भेजना होगा, इसलिए उनकी पहचान करनी जरूरी है। आप कैसे देखते हैं इस बात को? पहली बात भैया, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। इस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रकरण को आपने उठाया है। और दूसरी चीज, अगर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि जो हमारे देश में घुसपैठिए हुए हैं उनको जो है पहचाना जाए, उनको बाहर किया जाए, तो ये बहुत उत्तम कदम है। कारण ये है कि हमारा देश धर्मशाला नहीं है, ये हमारे देश के नागरिकों का पहला मेरा है। ये देश मेरा है। हमारे मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में आप आसपास देखिए, जब सबसे पहले फ्लाईओवर का निर्माण होता है तो उसके पहले सबसे पहले अतिक्रमण जो किया जाता है इन रोहिंग्याओं के द्वारा या अवैध लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। इसके अलावा आप देखिए विकासनगर का क्षेत्र देख लीजिए, वहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे अवैध झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं। इन अवैध झुग्गी झोपड़ियों में इतने ज्यादा क्राइम्स पनपते हैं, जैसे लूटपाट का सामान वहाँ पे पहुँच जाता है, कोई पुलिस वहाँ नहीं जा पाएगी। सबसे ज्यादा ड्रग्स का धंधा वहाँ से होता है। योगी ने कहा है कि जितने भी घुसपैठिए हैं उनकी पहचान की जाएगी, उनको स्थायी डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, उनको वापस उनके देश भेजा जाएगा। कैसा देखते हैं फैसले को? जी बिल्कुल सही कहा है। और जितने भी ये घुसपैठी हैं इनको बिल्कुल प्रदेश से बाहर किया जाए, देश से बाहर किया जाए, और ये बहुत अच्छा कदम है। ये जानी इतने आतंकवादी हमले होते हैं, उनमें जो उनको मदद करने वाले होते हैं बांग्लादेशी घुसपैठी उसमें आते हैं। और जब हमारे घर में अगर बाहर के लोगों ने कब्जा कर रखा है तो उनसे मुक्त करा रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या आ रही है लोगों को? ये केवल विपक्ष का हंगामा, विपक्ष इनको अपने वोट के रूप में यूज करता है और उनको जीतना चाहता है।
देश में घुसपैठ कितने अंदर तक है, ये बंगाल बॉर्डर से आ रही तस्वीरों से साफ हो जाती है। लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन इन घुसपैठियों के खिलाफ फुल एक्शन हो रहा है। संसद से देश के गृह मंत्री का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। एजेंसियां 3D प्लान के तहत घुसपैठियों पर कार्रवाई कर रही हैं। एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वॉचिंग, ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। घुसपैठियों की सफाई के मोदी योगी के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के लिए 17 हाई सिक्योरिटी डिटेंशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। 17 डिटेंशन सेंटर में तकरीबन 15,000 घुसपैठियों को रखने की क्षमता है। बाद में कानूनी प्रक्रिया का पालन कर इन घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाएगा। योगी यूपी को घुसपैठिया मुक्त करने के मिशन में लगे हुए हैं, लेकिन इसमें विपक्ष को वोट बैंक दरकने का डर दिख रहा है। यही वजह है कि योगी के इस मुहिम को यूपी में सियासत से जोड़ा जा रहा है और घुसपैठ के खिलाफ एक्शन को भी टारगेटिंग कहकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.